फैमिली रियूनियन वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी का टाइम लेना पड़ता है और जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद जो है वो आजकल लोगों को फुल जलील ख्वार कर रही है और लोग बेचारे साल साल डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल धक्के खा रहे हैं। टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मिल जाता है तो जो आपकी फ़ाइल आप सबमिट करवाते हैं वो सारे प्रोसेस में गुजर के इंक्वायरियाँ जो होती हैं वो इतना ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो वो जिस बंदे ने बाहर आना होता है, चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो, तो वो बेचारा लटक के रह जाता है, ना वहाँ पे कुछ कर पाता है कि मैं कहीं पे कोई एडमिशन ले लूँ, को टाइम मेरा स्पेंड हो जाए। तो वो इसी इंतज़ार में होता है, हो सकता है महीने बाद वीज़ा आ जाए, हो सकता है 2 महीने बाद कॉल आ जाए। तो टाइम को लेके हर बंदा जो है वो परेशान है। आजकल तो ज़्यादा ही हालात ख़राब हैं क्योंकि कोरोना वबा की वजह से मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और एम्बेसी के ऊपर जो बर्डन है वो को मेरे ख्याल में ये कोरोना के लिहाज से चलो ज़्यादा होगा। एम्बेसी बंद भी हुई है, ये साल 2 साल से ये कोई मामलात इस तरह के आ रहे हैं। या तो स्टाफ की कमी है एम्बेसी के पास कि बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लेट दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। अब जैसे लाइक दूसरे जो वीज़े हैं, बिजनेस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, उनका इतना टाइम नहीं लगता जितना फैमिली रियूनियन वीज़ा जो है उसके लिए अप्लाई करें। साल साल की अपॉइंटमेंट डेढ़ डेढ़ साल की मिल रही है। तो अब ये या तो केस बहुत ज़्यादा फाइल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट अप्लाई हो रही हैं, तो इसके बारे में तो मैं हतमी नहीं कह सकता। अब बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई टाइम जल्दी कैसे मिल सकता है, तो टाइम भाई जल्दी मिलने का क्या मैं तरीका बता सकता हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी इसी ही प्रोसेस से गुजर के यहाँ पे जर्मनी में आया हूँ। तो मैं जानता हूँ कि जो लोग इस प्रोसेस से अभी गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है जब आपको फिर इतना वेट करना पड़े और फिर जब बड़ा आपको इरिटेशन होती है कि कभी टाइम मिल गया तो आगे प्रोसेस में इतना लेट हो जाता है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरा जो केस था वो बेसिकली फैंसी बेस पे था। यहाँ पे मेरी यहाँ पे राठ हाउस में शादी होनी थी। अब उसकी एक डेट होती है, उस डेट की वैलिडिटी 6 मंथ होती है। वो जब एक्सपायर हो जाती है तो आपको फिर दोबारा से सारा अनमैरिड सर्टिफिकेट देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंटेशन दोबारा देनी पड़ती है, फिर टाइम आपको अप्लाई करना पड़ता है, अदालत के थ्रू वो सारे मामलात होते हैं। तो नॉर्मली तो एम्बेसी ने अपनी साइट पे भी आप लिख दिया हुआ है कि भाई अगर आप फैंसी वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपने राठ हाउस में शादी करनी है, तो आप उस हिसाब से एम्बेसी का टाइम पहले अप्लाई करें। इसलिए आज से फिर हमारे आगे रोना धोना ना रखें कि भाई हमें टाइम दे, हमारा उधर टाइम एक्सपायर हो रहा है। तो मेरा बेसिकली जो था वो यही केस था फैंसी बेस का, और मेरा यहाँ पे शादी की डेट बहुत करीब आने वाली थी। मतलब मैंने जब यहाँ पे जर्मनी में आया हूँ, मैं उस वक्त आया था 2019 सितंबर में, यहाँ एंड ऑफ सितंबर में आया हूँ। तो 2018 के एंड पे मैंने टाइम अप्लाई किया था और अब वो टाइम कैसे मुझे मिला, उस वक्त भी साल साल बाद मिलता था। मुझे 6 माह में बाद टाइम जो है ना 6-7 माह बाद मिल गया था। दिसंबर मैंने अप्लाई किया था और मुझे जुलाई में टाइम मिल गया था। अब वो कैसे मिला था उसके पीछे काफ़ी वो एक एफर्ट है। एफर्ट ये है कि बहुत ज़्यादा एम्बेसी को मेरी वाइफ ने मेल्स लिखी और बार बार उनको मेल्स लिखी। नॉर्मली तो वो मेल्स का ये होता है कि कंप्यूटर जनरेटेड जवाब देते हैं, और क्या होता है जब आपको 2 दफ़ा 3 दफ़ा कंप्यूटर जनरेटेड जवाब मिलता है तो बंदा फिर डिसहार्ट होकर छोड़ देता है कि भाई ये रिप्लाई नहीं करते, वो जवाब रखा हुआ कंप्यूटर जनरेटेड वो आपको मिल जाता है। अब हमने उस लिहाज से हम पीछे नहीं हटे। मेरी वाइफ हर वीक में जर्मन लैंग्वेज में जो है वो इनको काफ़ी लेंथी लंबी मेल लिख के वो बताती रही है सारी सिचुएशन। और अब उसका ये फिर फ़ायदा हुआ, मेरी वाइफ मेरी शादी 2018 में हुई और पाकिस्तान में जब वाइफ आई तो उनने दोबारा इनको बार बार मेल्स लिखी। फिर एक दफ़ा जो है ना वो शायद जब आप जर्मन लैंग्वेज में लिखते हैं मेल और ज़्यादा अच्छे मतलब मेल लिखते हैं तो फिर ये होता है कि पाकिस्तानी एम्प्लॉइज़ जो होते हैं एम्बेसी में वो मेल नहीं पढ़ते, क्योंकि जब ज़्यादा हाई लेवल की अच्छी रुचा आपने लिखी हो तो वो फिर ये होता है कि वो जर्मन बंदा ही उसको फिर पढ़ेगा। मेल जाती हैं, खैर वो सबको देखते तो नहीं होंगे, लेकिन जब बार बार एक तरफ किसी बंदे की तरफ से आती है तो उसको ज़रूर फिर वो देखते होंगे। अब मेरा ये हुआ था कि जब बार बार मेल्स की हैं तो उनकी तरफ से आई कि अब आप ऐसा करें कि आप ना हमें रिटर्न किसी पेपर के ऊपर अपना सारा मामला लिख के नीचे साइन करके स्कैन करके वो हमें भेजें। खैर हमने वो भी किया और काफ़ी एफर्ट के बाद फिर जो है मुझे किसी जर्मन बंदे की, मेरी वाइफ को भी मेल आई और मुझे भी आई कि एक तो हम माजरत हुआ हैं कि आपको टाइम लेट दे रहे हैं, आपका केस हमने देखा है, वाकई आपका टाइम नज़दीक आने वाला है शादी का, इसलिए हमने उस चीज़ को पेश नज़र रखते हुए आपको हम टाइम देने
देने का फैसला कर रहे हैं। लेट अभी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 2 नाम के लोग थे, आपके नाम की तरह एक और बंदा था, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को निकालने में मसला हुआ है। उस जर्मन बंदे ने हमें मेल किया है, देन फिर उसके बाद हमें एम्बेसी की तरफ से ऑफिशियली मेल आ गई कि आपको इस डेट को, इस दिन मतलब आपका टाइम है। तो उसके बाद फिर जब वो टाइम मिल गया, फिर हमने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाई। फिर डॉक्यूमेंट जो होते हैं दोबारा जर्मन वेरीफाई के लिए जाते हैं, उधर से फिर इधर आते हैं, फिर आपको वीज़ा कॉल आती है। तो अब वो इधर जब आए हैं तो फिर वो टाइम नज़दीक आ रहा था। अब वो टाइम उधर से तो मिल गया, डॉक्यूमेंटेशन जमा हो गई, लेकिन वो प्रोसेस में फिर टाइम लगा रहे थे। अब उसके लिए फिर वाइफ ने यहाँ पे बड़ी एफर्ट की, इधर जो दफातर है उनमें गए, वो कहते नहीं हमारे पास डॉक्यूमेंट पहुंचे नहीं है। खैर वो इतनी एफर्ट के बाद फिर कहीं पे पहुंच चुके हुए थे, लेकिन वो कह रहे थे नहीं पहुंचे। जब उन्होंने दोबारा चेक किया तो वो पहुंच चुके हुए थे। तो खैर वो इतनी ज़्यादा एफर्ट है उसके पीछे, यकीन करें इतने फ़ोन कॉल्स किए हैं, इतने ज़्यादा ईमेल्स किए हैं, तब जाके जो है वो इस तरह हुआ है। लेकिन इसमें मैं आपको 100% नहीं कह सकता। ये वीडियो बेसिकली बनाने का ये मकसद था कि भाई अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो आप बार बार मेल्स, आपका पार्टनर जो भी जर्मनी में है वो जर्मन लैंग्वेज में अच्छी मेल जो है हर हफ्ते बाद लिखे, उन्हें बार बार उनको कॉल्स की जाएं, तो हो सकता है इस लिहाज से कुछ हो। लेकिन इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर तो आपका फैंसी बेस पे है, आपका यहाँ शादी की डेट है, फिर तो वो समझेंगे। लेकिन अगर आपका निकाह बेस पे है, शादी वाला है, तो वो फिर कहते हैं भाई इसमें कौन सा आपकी कोई डेट एक्सपायर हो रही है। अगर आपका एक पार्टनर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो भाई टाइम के साथ जो जो टाइम आएगा एम्बेसी का, उनकी बारी आएगी, उनका प्रोसेस चलेगा तो वो आ जाएंगे। जहाँ पे एक डेट एक्सपायरी का मामला आ जाता है कि भाई अपॉइंटमेंट है एक्सपायर हो रही है, वहां पे जब आप बार बार कहते हैं तो वो उस पर थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो आपको फेवर मिल जाए। तो ये फैंसी बेस पे हो सकता है थोड़ी फेवर मिल जाए, वो भी कितनी ज़्यादा एफर्ट आप करें शायद उसमें मैं कहूँगा 30-40% हो सकता है कोई चांस हो जाए। लेकिन ये है कि आजकल के जो हालात जा रहे हैं उसमें यही है भाई, मैं कहूँगा कि आपको फिर वेट ही करना होगा, सब्र ही करना होगा, इसके अलावा और चारा नहीं है। तो बाकी वकील के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। एंड पे आपको मशवरा दूंगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं जी वकील कर लें। भाई वकील आपसे ऐसे मशवरे के 200-400 लेगा, फिर ठीक है जी मैं कोशिश करता हूँ। अब वकील जो होता है बेसिकली वो भी एम्बेसी को मेल ही करता है, वो कोई ऑफिशियली को अदालत में केस नहीं होगा, क्योंकि एम्बेसी के लॉज अगर आप पढ़ें तो उसमें एम्बेसी इंडिपेंडेंट है और अपने मामलात को वो समझती है उस मुल्क में कैसे चलाना है जिस मुल्क में वो है। तो उसको तो मुल्क वाले भी किसी मतलब बात पे ऐसे नहीं वो उसमें इंटरफेयर कर सकते, एम्बेसडर बेहतर समझता है। तो इसलिए अदालत में इसको तो चैलेंज किया नहीं जा सकता है। तो वकील क्या करते हैं, वो भी भाई हर हफ्ते बाद एक मेल कर देते हैं तो हो गया केस, ठीक है। वरना जो वकील होते हैं वो अपनी बात जनाब ये करने का थोड़ा बहुत आपसे ऐसी 500,000 फीस ले लेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वकील करने की जरूरत नहीं है, बेहतर है कि आप खुद ही मेल्स करें, खुद ही कॉल्स करें, कोशिश करते रहें, तो हो सकता है इसमें कुछ आपको फेवर मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है ये बेसिकली शेयर करने का यही मकसद था। बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं भाई टाइम जल्दी कैसे मिल सकता है जल्दी, तो मैंने सोचा मैं अपनी पर्सनल मिसाल आपके सामने रखता हूँ। इसके अलावा और फिर मैं आपको क्या बता सकता हूँ, फिर भाई आप वेट ही कर सकते हैं। तो अपने होस्ट मलिक मंसूर में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।